प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपके गणित का 4th नंबर चैप्टर है। द्विघात समीकरण चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो पिछले क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 4.1 तक पढ़ाई कर चुके हैं और आज जो है प्रश्नावली 4.2 पढ़ाई करने वाले हैं। आज प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट क्लास होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण का मूल आपको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। बहुत ही सिंपल है। हम फास्टली 1 से लेकर के 5 तक के सभी द्विघात समीकरण का मूल निकाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको आप पहले लिख लीजिएगा। तो समीकरण है x² - 30x - 10 = 0। गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकाला जाता है वो आप समझिए। पहले सबसे पहले आपको a को c से गुना करना है। तो x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 1 को c से गुना कर लीजिए, c का मान 10 है। यहाँ पर b है -3, वो ध्यान रखिएगा, और c है 10। तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। अब गुना करने के बाद जो भी संख्या आया उसको या उसका जो है ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए जिसको घटा करके b पुराना हो। अगर यहाँ पर माइनस हो यानी कि c वाला पद माइनस में होगा तो इसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालना होगा जिसको घटा करके b पुराना है। और अगर यहाँ पर c का जो मान है अगर प्लस में हो तो जोड़ करके आपको b पुराना होता है। उस स्थिति में हम अगर 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से देंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ पर हम 5 - 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, जो कि b का मान है। यहाँ पर बोला भी गया था कि घटा करके b पुराइए। जब कभी भी c का मान माइनस में होगा तो गुणनखंड को घटा करके आपको b पुराना है, जो कि पुर भी रहा है। यहाँ पर 5 - 2 कीजिएगा तो 3 मिलेगा, जो कि 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर c का मान प्लस में होगा तो गुणनखंड को जोड़ करके b पुराना है आपको, ऐसा स्थिति याद रखना है। तो 2 गुणनखंड मिला आपको, एक तो 5 और दूसरा 2, ठीक है। तो हम गुणनखंड के अनुसार b वाले पद को 2 भागों में तोड़ेंगे। पहला पद को सेम टू सेम लिख लेना है। -3x को आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -3x को? -3x को लिख सकते हैं +2x और -5x, +2x और -5x लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस 5 में से इस 2 को घटाइएगा तो फिर तो आपको 3 मिल जाएगा ना, क्योंकि 5 है प्लस में और 5 है माइनस में और 2 है प्लस में, तो घटेगा ही, तो ये 3 पुर जाएगा। और लास्ट वाले जो पद है आप देख पा रहे हैं -10, उसको सेम टू सेम लिखना है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले को कुछ भी नहीं करना। x² था तो x², -10 था तो -10, लेकिन बीच वाले पद को 2 भागों में हमने यहाँ पर तोड़ा है। 2 भाग में तोड़ने से यहाँ पर जोड़ा पुर रहा है, जोड़ा लगा। अब इस दोनों जोड़ा में क्या करेंगे, हम कॉमन खोजेंगे कि क्या कॉमन है। देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम इस दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लीजिएगा तो x से x² को भाग दीजिएगा तो x मिलेगा, प्लस है तो प्लस, x से 2x को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा। अब 5 से इसमें भी भाग लग रहा है, 5 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो -5 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। -5 कॉमन लीजिएगा तो -5 से -5 कट गया, बचे x। यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, 10 को 5 से भाग दीजिएगा तो होगा 2, बराबर में हो गया यहाँ पर आपको 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसा करने से दोनों कोष्ट आपका सेम बच रहा है, x + 2 और x + 2। तो जब दोनों कोष्ट एक जैसा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपका काम सही हुआ है यहाँ तक।
हम दोनों x प्लस 2 में से कोई एक x प्लस 2 लेंगे और फिर यहाँ पर जो बाहर में दिखाई देता होगा उसे भी एक कोष्ठ में बंद करेंगे। तो बाहर में हमें दिखाई दे रहा था x और -5, तो उसको हमने कोष्ठ में क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि इस वाले समीकरण का दो गुणनखंड मिल चुका है, एक है x प्लस 2 और एक है x -5। तो अब क्या कीजिएगा, दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा। तो लिखेंगे अब x प्लस 2 बराबर 0 और इधर x -5 बराबर 0। क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा -2 और यहाँ पर x बराबर मिलेगा -5, दाहिने जाएगा तो +5 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप ध्यान से समझने की जो कोशिश की, इस तरह से आप लिखिएगा। अतः क्या लिखिएगा, अतः यहाँ पर आपको x का 2 मान मिल गया। x का 2 मान कौन मिला, एक तो मिला आपको -2 और एक मिल गया आपको 5। एक -2 मिला और एक 5 मिला। यही आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि x का 2 मान मिल रहा है, एक तो मिल रहा है -2 और एक मिल रहा है 5। सही बात भी है, आप हमेशा याद रखें कि किसी भी द्विघात समीकरण का हमेशा जो मूलों का संख्या होगा वो 2 होगा। और मूल मतलब x का मान, मूल मतलब x यानी कि जो चर संख्या होगा उसमें उसका मान ही मूल कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। तो आगे की चीज़ों को सीखने समझने पर फोकस कीजिएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2x² प्लस x और -6 बराबर 0। तो आइए हम इसके दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फास्टली हम लोग सब क्वेश्चन बना लेंगे। 2x² और -x था और -6 बराबर 0 था। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x और -6, प्लस x है यहाँ पर, वो ध्यान रखें क्योंकि हमने लिख रखा है -x, जो कि अच्छी बातें नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, प्लस x है, सॉरी, और ये -6 है, बिल्कुल सही है। प्लस x और -6 है, ये देखिएगा, हल्का ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो 2x² अब प्लस x और -6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस x और -6। ये मुख्य रूप से समीकरण है, हल्का हमने इसमें मतलब गलत लिख रहा था, -x लिख रहा था। चलो ठीक है, मतलब ये देखिए इसका मूल कैसे निकालेंगे भाई साहब, चलिए देखते हैं, निकालते हैं। a को c से गुना करेंगे। सबसे पहले बात तो a को c से गुना कीजिए और ऐसा दो गुणनखंड निकाले जिसको घटा करके एक पूरे, घटा करके कितना पूरे, एक पूरे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 को 2 से गुना कीजिएगा, a को c से गुना कीजिएगा ना, तो a है 2 और c है 6, तो a को c से गुना कीजिएगा तो 6 दूना हो जाएगा 12। इस 12 का ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसको घटा करके एक पूरे, क्योंकि यहाँ पर b का मान 1 है। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 3 कर लीजिएगा तो 4 - 3 1 होगा, यानी कि दो गुणनखंड, एक है 4 और एक है 3। 4 × 3 12 होगा, बिल्कुल सही। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो यही हम दो गुणनखंड यूज करेंगे। एक तो 4 यूज करेंगे, एक 3 यूज करेंगे। 4 तिया 12 होता है कि नहीं, तो 4 × 3 एक गुणनखंड हुआ कि नहीं आपके, मतलब 12 का। तो हम यही काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, ये 2x² को सेम टू सेम लिखना है, बताए थे पहला को कुछ भी नहीं करेंगे, लास्ट को भी कुछ भी नहीं करेंगे। ये प्लस 1x है ना, इसको हम लिख देते हैं प्लस 4x और फिर -3x लिख देते हैं, बिल्कुल सही। 4x में से 3x घटा दीजिएगा तो 1x बचेगा, और जो -6 है इसको सेम टू सेम -6 बराबर क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब हम कॉमन लेने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, कॉमन लेने का काम करेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने पर फोकस कीजिएगा, कॉमन कैसे लेंगे उसको सीखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों में जोड़ा लगाएंगे और इस दोनों में जोड़ा लगा लेंगे। इस दोनों में देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का सीधा मतलब है कि वह संख्या हम बाहर करेंगे जिससे दोनों में भाग लग रहा हो।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x भी कॉमन, यानी कि 2x आपने कॉमन ले लिया। तो क्या होगा, भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो एगो x कट जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस, 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो 2 होगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे। 3 -3 से भाग दीजिएगा, -3 में तो -3 कट गया, x बचेगा तो x लिख लेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 2 बराबर में 0। ठीक, अब बढ़िए आगे। आपका दोनों कोष्ठ एक जैसा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो x + 2 x + 2, तो दोनों में से एक कोई ले लेना है, x + 2। फिर क्या करेंगे प्यार बच्चों, तो ये 2x और -3 बाहर में जो दिखाई दे रहा है उसको एक कोष्ठ में बंद करेंगे, 2x - 3 और बराबर लिखेंगे 0। और अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे अब x + 2 बराबर 0 और इधर 2x - 3 बराबर 0। इधर क्या होगा भाई साहब, इधर होगा x बराबर -2। ठीक, इधर क्या होगा, तो इधर आप देख पा रहे हैं, आप 2x बराबर -3 दाहिने भेजेंगे तो +3 होगा, और फिर क्या होगा, x बराबर 3/2 होगा। तो यहाँ पर एक बात लिख दीजिएगा, लिखिएगा अतः हुआ क्या, अतः आपको x का 2 मान मिला, एक तो मिला -2 और एक मिल गया 3/2। तो x का यहाँ पर दोनों मान जो है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। x का दोनों मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, 3/2, इसमें से एक कॉल 5 को बीटा कहेंगे, बट उतना कोई ज़रूरी भी हमें नहीं है बताने का, तो कोई इसमें ये टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, √2x² + 7x + 5 √2। ठीक है, तो आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हल्का आपको एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। था √2x² और + 7x और प्लस में था यहाँ पर आपका 5√2 बराबर 0। अब इसका आपको मूल निकालना है, तो चलिए कैसे मूल निकालेंगे इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो हाँ रख दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको a को c से गुना करना होता है। a है √2 और c है 5√2। a को c से क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे। तो करिए, हमने आपको बताया कि पहले a को c से गुना करना है। तो देखिए, √2 को गुना कीजिएगा 5√2 से, तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √4 होगा, और √4 का मान होता है 2। आप फिर इसको गुना करना है 5 से, तब 5 गुना कितना हो गया 10। सीधा सीधा समझ लीजिए कि √2 को 5√2 से गुना किया आपने तो हुआ 10। कितना हुआ, 10 हुआ। अब इस 10 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ करके 7 पुर रहा हो। बिल्कुल सिंपल है, 2 से लगा दीजिए, 2 पंचे 10, तो एक आ रहा है आपका 2 और एक आ रहा है 5। 5 + 2 हो जाएगा 7। तो आइए हम क्या करेंगे वो देखिए, पूरा सिस्टमैटिक चलेंगे। जब कभी भी हम चलेंगे तो पूरा सिस्टम से चलेंगे। गुणनखंड की बात किया जाए तो आप यहाँ पर गुणनखंड देखते हैं, एक 2 है और एक 5 है, एक 2 है और एक क्या है 5 है। सिंपल आपको करना है, पहला पद को सेम टू सेम रखना है, √2, 2 नहीं √2। ठीक है, तो जो √2 है उसको सेम टू सेम √2x² लिख लीजिए। और ये 5x है ना, इस 5x को लिख लीजिए 2x आप + 5x, सॉरी 7x है, 7x को 2x + 5x आप लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ करके भी पुराना आपको, ये प्लस में है तो जोड़ करके, तो 2x और 5x, 7x पूर जाएगा। और लास्ट वाले पद को सेम टू सेम, 5√2 को सेम टू सेम लिखेंगे, बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इस दोनों में हमें कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना। पहले इस दोनों के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पर √2 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, लेकिन आपको पता है कि 2 को हम लिखते हैं √2 गुने √2।
रूट 2 गुने रूट 2 होता है 2, क्योंकि रूट 2 गुने रूट 2 4 होगा रूट, और रूट 4 का मान होगा 2। तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप समझिए रूट 2 गुने रूट 2, और यहाँ पर है रूट 2। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा साफ आता है कि हम यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। रूट 2 क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लिए, ठीक। x यहाँ भी, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। आप रूट 2 से भाग देंगे, रूट 2 कट जाएगा, x स्क्वायर को x से भाग दीजिएगा, x कट जाएगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब ये 2 है, 2 को आपको समझना है रूट 2 गुने रूट 2। तो इस रूट 2 से एगो रूट 2 कट गया, तो एगो रूट 2 बचा, और x से x कट ही गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो हम यहाँ पर +5 कॉमन ले रहे हैं। इससे क्या होगा? x केवल बच जाएगा, यहाँ पर +5 से +5 कट जाएगा, 5 से 5 यहाँ भी कट जाएगा, केवल रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पर रूट 2 लिख देंगे, बराबर में 0। ध्यान से देखिएगा तो दोनों कोष्ट आपका सेम है। दोनों कोष्ट में से कोई एक निकाल लीजिए, एक निकालते हैं हम x प्लस रूट 2, और ये रूट 2x और +5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको एक कोष्ट में बंद कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। अब क्या होगा? अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे अब यहाँ पर हमें सिंपल काम करना है, x प्लस रूट 2 को 0 के बराबर करना है, और रूट 2x प्लस 5 को भी 0 के बराबर करना है। तो क्या होगा? इधर सिंपल है, x बराबर रूट 2 दाहिने जाएगा तो माइनस रूट 2 होगा। और इधर का बात अगर किया जाए तो देखिए x बराबर क्या होगा? ये 5 दाहिने जाएगा तो -5 होगा, बोलेंगे यस। और रूट 2 गुना में है, तो रूट 2 गुना में जो है वो बट्टा में आएगा, तो हो जाएगा रूट 2। बट्टा में कितना आ जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। तो x का एक मान मिला -5 बट्टा रूट 2। इस वाले मान को यानी कि -5 बट्टा रूट 2 का आप हर परिमयकरण कर सकते हैं। नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः, देखिए हर परिमयकरण कीजिएगा तो नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर रूट लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिएगा अतः x बराबर 2 मान मिला हमें। एक तो मिला -√2 और एक मिला -5 बट्टे रूट 2। ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं होगी, ठीक है। 3 के बाद हम बढ़ेंगे अगले 4 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीखने की कोशिश कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो आइए इसको पहले हम लिखते हैं। 2x² माइनस x और प्लस 1/8, प्लस 1 क्या करेंगे 8 और बराबर में लिखेंगे 0। अब इस समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले उसमें से बट्टा हटा लीजिएगा। यानी कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इसमें से ये 8 हट जाए। क्या हट जाए? 8 हट जाए। तो याद रखिएगा इसको हटाने का 2 तरीका है। एक तरीका तो है कि बाएं तरफ बट्टा का जोड़ कर लीजिए, हट जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो। और दूसरा तरीका है कि जिसको हटाना ही तो 8 हटाना हमें, तो 8 से तीनों पद में गुना कर दीजिए। 8 से आप गुना कर दीजिएगा 2x² में भी, 8 से आप गुना कर दीजिएगा x में भी, और 8 से गुना कर दीजिएगा 1/8 में भी। बराबर में 0 है तो 0 ही रहेगा। ऐसा करने से होगा यूँ कि इस 8 से ये 8 कोना कोनी कट जाएगा। 8 से 8 कोना कोनी क्या हो गया? कट गया। और अब जो बच गया उसको गुना करके लिख लीजिए। 8 से 2x² को गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16x², 16x² माइनस 8 गुना x, तो ये 8x होगा, और ये 8 कट गया तो बचा 1, तो ये प्लस में 1 बराबर 0।
प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 0। तो ये देखिए अब आप बट्टा हट चुका है, यानी कि 8 हट चुका है। अब 8 जब हट चुका है तो इसका हम गुणनखंड विधि से आराम से हल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए को सी से गुना कीजिए, जोड़ करके ऐसा गुणनखंड निकालिए कि बी पुर जाए। ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसको जोड़ के बी पुरे। तो देखिए इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पहला पद को सेम टू सेम लिख देते हैं। पहला पद है 16 और सी पद है 1, तो 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 16 ही होगा। अब ऐसा दो गुणनखंड निकालना जिसको जोड़ करके 8 पूरना चाहिए। देखिए 4 चौके 16 लगेगा और 4 और 4 जोड़िएगा तो आपको 8 पूर जाएगा। तो यानी कि 4 गुने 4 ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर 8 पूर रहा है और गुना करने पर तो 16 पूरी रहा है। यानी कि इस -8x को हम लिख देते हैं -4x और -4x, और फिर जो आपका +1 है उसको लिख लेंगे, बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है पता करो। तो सिंपल यहाँ पर चीज़ हमें पता चलेगा कि फर्स्ट दो वाले में आप देख पा रहे होंगे कि 4 से 16 में भी भाग लगेगा, 4 से 4 में भी भाग लगेगा, तो 4 कॉमन, x यहाँ भी x वहाँ भी, तो 4x कॉमन ले लेंगे पूरा पूरी। 4 से 16 में भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, x से x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा x, माइनस है तो माइनस, 4x से 4x को भाग दीजिएगा तो 1। ठीक है, फिर -4x को -4x और +1 में क्या कॉमन होगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए। -1 कॉमन लेने से देखिएगा होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, +4x हो गया, माइनस से इस +1 में भाग दीजिएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर में 0। दोनों कोष्ट एक जैसा है, यही फायदा है -1 कॉमन लेने का। अब हम दोनों जो कोष्ट है 4x - 1 में से कोई एक 4x - 1 लिख लेते हैं, और बाहर में देखिए 4x -1 है तो उस 4x और -1 को भी लिखेंगे, 4x - 1 को भी क्या कर लेंगे हम लिख देंगे, इसको 0 के बराबर भी करेंगे। अब इस दोनों गुणनखंड को हम 1 बाय 1 करके 0 के बराबर करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर होगा यूँ, लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, तो पहला तो काम करेंगे इधर 4x - 1 जो था इसको 0 के बराबर करेंगे, और दूसरा काम करेंगे 4x - 1 को 0 के बराबर करेंगे। तो क्या होगा, ये 4x बराबर हो जाएगा -1 दाहिने जाएगा तो +1। फिर आप x का मान निकालना चाहते हैं, तो x का मान निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, दाहिने में पहले से 1 है, ये 4 नीचे में चला जाएगा तो यहाँ पर हो गया आपको x बराबर 1/4। यहाँ भी सेम काम होगा प्यारे बच्चों, ये 4x रहेगा बाएं, ये -1 दाहिने जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये x दाहिने 4 को दाहिने भेजेंगे तो x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। x का दो मान मिला लेकिन दोनों एक ही जैसा है, 1/4 1/4, तो लिखेंगे अतः x बराबर दो चीज़ मिला हमें, एक तो मिला 1/4 और दूसरा मान भी इसका 1/4 ही है। यहाँ पर कुछ आपको अलग दिख रहा है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है सभी में x का मान अलग अलग आता था, लेकिन यहाँ पर x का मान एक जैसा आ गया होगा, ऐसा ही होगा। 3 तरह के हल होते हैं, एक तो हो गया वास्तविक और समान मूल, इसे ही कहते हैं वास्तविक और समान एक जैसा, और एक होता है वास्तविक और भिन्न मतलब अलग अलग, और एक होता है कोई वास्तविक मूल नहीं। तो कब एक जैसा x का मान आएगा दोनों, और कब दोनों मान एक जैसा नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे मूलों की प्रकृति वाले टॉपिक में। तो उसका तो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे, अभी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। 4 के बाद हमारे सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 2x और +1। तो चलिए समझने सीखने की कोशिश करते हैं। 100 - 20 है, सॉरी 10 नहीं है, माइनस 100x स्क्वायर -20x और +1। चलिए इसको लिखते हैं। हाँ क्या था भाई साहब, 100x स्क्वायर और माइनस में था आपका 20x, तो -20x और +1 बराबर 0 था।
इसका मूल आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। तो चलिए a को c से गुना करेंगे, a है 100, c है 1, तो ये 100 ही मिलेगा। ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ करके 20 पूरना चाहिए। तो देखिए 2 से लगाइए, ये होगा 50, फिर 2 से लगाइए, ये होगा 25 एंड 5 से लगा दीजिए। तो 5 से लगाएंगे तो 5 है 25। तो देखिए इस दोनों को कंबाइन कर दीजिए और इस दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तब 5 दूना 10 गुने ये 5 दूना क्या होगा 10 होगा। तो 10 गुने 10 100 और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 20 पूर रहा है। यानी कि 10 और 10 ऐसा दो गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर 20 आ रहा है। तो आइए हम यही काम करेंगे। 100 को हम सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन -20x को लिखेंगे -10x और -10x। अब +1 को सेम टू सेम लिखना है, 0 के बराबर कर देना। इसको कॉमन निकालिए। 100x² -10x में आप 10x कॉमन लीजिए। कितना कॉमन लीजिए 10x, क्योंकि 10 से दोनों में भाग लग रहा है और x दोनों जगह पे है। तो 10 आपने कॉमन लिया, 100 में 10 से भाग देंगे हम। तब 100 में 10 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 10, x² को x से भाग दीजिएगा तो मिलेगा x, माइनस है तो माइनस, 10x से 10x में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ये 1, क्योंकि सेम टू सेम है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप -1 कॉमन लीजिए, -1 से भाग दिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, -1 से +1 में भाग दीजिएगा तो -1 होगा, बराबर में हो जाएगा 0। फायदा वाला बात यह है कि दोनों कोष्ट एक जैसा है। यहाँ तक जब दोनों कोष्ट एक जैसा हो तो समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा बनाया गया चीज़ सही है। अब उस दोनों में से कोई एक आप उतार लेंगे और बाहर में 10x - 1 है उसको भी उतार लेंगे। बाहर में कितना है 10x - 1, इसको भी उतार लिए, बराबर में कर देंगे 0। अब क्या होगा भाई, अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे अब 10x - 1 बराबर 0, और इधर भी वही काम करेंगे, 10x - 1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। करो भाई साहब। इधर आप देख सकते हैं कि x को बाएं रखेंगे, -1 दाहिने जाएगा तो +1 होगा, और 10 गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। इधर भी वही बात होगा, क्या होगा, x को बाएं रखिएगा, -1 दाहिने गया तो +1, 10 दाहिने जाएगा तो बट्टा के नीचे आएगा, तो आपको मिल गया। अतः x बराबर दो चीज़ मिला, पहला मिला 1/10 और दूसरा भी मिला 1/10। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। यहाँ पर भी भाई साहब दोनों आंसर सेम मिला आपको, मतलब दोनों मान मिला एक जैसा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे की चीज़ों को सीखने समझने पर क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखने की जो है कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन हैं, जिसका पहला क्वेश्चन अभी देख रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे। 4 नंबर चैप्टर का उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं उसी को हल करने के लिए बोला गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर चैप्टर के उदाहरण 1 में आपको मैं बता दूं कि 2 समस्या है, तो दोनों समस्या को हल करेंगे। सबसे पहले पहला समस्या को हल करते हैं। इसमें बोला गया कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा मतलब गोली, छोटा वाला शीशा का गोली जो होता है, बच्चे लोग खेलते रहते थे पहले उससे, वो है। पहला बात बोला कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि दोनों के पास जितना कंचा है उसको अगर जोड़ देंगे तो 45 मिलेगा कंचा। और दूसरा बात बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन का भी 5 कंचा खो गया, जीवंती का भी 5 कंचा खो गया, और तब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में यानी कि शुरू में उनके पास यानी कि जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं।
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि कथन वाला क्वेश्चन है, तो हम आपको बताए हुए हैं कि कथन वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो निकालने के लिए बोला जाएगा उसी को क्या करेंगे, मानेंगे। तो चलिए हम मानने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट हल्का वेट कीजिएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो भी कथन वाला क्वेश्चन होगा उसमें हम उसे मानेंगे जो निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है कि आरंभ में उनके पास, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो हम मान लेंगे कि आरंभ में जॉन के पास x और जीवंती के पास की बात करें तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि आरंभ में जॉन के पास, माना कि आरंभ में जॉन के पास, माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। x कंचे थे। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितना कंचा था, कंचा था, कंचा मतलब गोली, शुरू में x कंचा था। अब चूंकि बोला गया कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, दोनों के पास 45 कंचा था कुल मिलाकर के। तो अगर जॉन के पास x था तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स रहा होगा। तो लिखेंगे इसीलिए आरंभ में एक मिनट इसीलिए आरंभ में जीवंती के पास कंचे की संख्या, किसके पास, तो जीवंती के पास, आरंभ में जीवंती के पास, आरंभ में जीवंती के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या। तो कितना कंचा रहा होगा, सिंपल सी बात है, दोनों को मिला करके 45 कंचा था। अब चूंकि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। प्रश्न में बोला गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। देखिए आप बताइए कि जॉन के पास कितना कंचा था शुरू में, तो बोलेंगे जॉन के पास x कंचा था शुरू में। अब उसमें से अगर वो 5 खो देता है तो कितना बच जाएगा, 5 खो दिया मतलब उसमें से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर आप बताइए कि जीवंती के पास कितना कंचा है, तो जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स। और अब जीवंती के पास जो कंचा है उसमें से उसने भी 5 कंचा खो दिया, ठीक है। तो इसमें से 5 घटाना होगा, 5 खो दिया यानी कि 5 घटाना होगा। तब क्वेश्चन में बोला गया है कि 5-5 कंचा जो है खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि अब इस दोनों को गुना करते हैं ना तो 124 मिलता है। क्या मिलता है, 124 मिलता है। 5-5 कंचा खो देने के बाद जितना कंचा बच गया उसका गुणनफल 124 है। अब इसी वाले समीकरण से आप आराम से x का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा x माइनस 5, ठीक है। और फिर इधर 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, 40 माइनस एक्स मिला, दाहिने में 124, तो आप 124 सेम टू सेम लिखेंगे। अब गुना कीजिए,
गुना कीजिएगा तो आप सभी को पता है कि x निकालिएगा, फिर इसके सामने लिखिएगा, यानी कि x से 40 माइनस एक्स को गुना करेंगे और फिर 5 से 40 माइनस एक्स दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। आप x से 40 को गुना कीजिएगा तो ये 40x होगा, ठीक। आप फिर x से x को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा। अब -5 से 40 को गुना कीजिएगा तो 40 पंचे 200, यानी कि -200, ठीक है। आप फिर -5 से -x को गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस, आप 5 को x से गुना कीजिएगा तो 5x, दाहिने में हो जाएगा आपका 124। अब हम क्या करेंगे वो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग नीचे नीचे ही लिखते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब क्या होगा वो समझिए, हम चाहते क्या हैं। अच्छा एक काम कीजिए, ये 124 जो दाहिने दिख रहा है ना, इसको इसी वाले स्टेप में बाएं कर लेते हैं। दाहिने में जो 124 है उसको बाएं लाएंगे तो ये -124 होगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए ये x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, उसको पहले लिख लीजिए -x स्क्वायर, फिर ये है 40x अब 5x, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, 40x और ये 5x हो जाएगा 45x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +45x, ठीक। और ये -200 माइनस 124, तो ये -200 और -124 ये होगा 324, -324 होगा और बराबर में हो गया 0। -324 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण मिल चुका है, जिसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस है तो ये -45x हो जाएगा, -45x, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का मतलब ये माइनस से भाग देना। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा और ये +324 हो जाएगा, +324 बराबर में हो जाएगा 0। इस माइनस को हटा दीजिएगा तो आपको एक शुद्ध समीकरण मिलेगा, x स्क्वायर -45x और प्लस में यहाँ पर आपका 324 हो जाएगा, 324 बराबर क्या होगा, 0। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक आपको शुद्ध समीकरण मिल चुका है। अब इस समीकरण को आप क्या कीजिएगा, द्विघात या गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड विधि से आप इसे क्या करिएगा, हल कीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। इसमें a को c से गुना करते हैं तो a तो 1 है, c है 324। तो 324 का जब आप गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, 324 का ऐसा गुणनखंड निकालना जिसको जोड़ करके 45 पूरना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे 45 पूरेगा। 324 में जब आप अगर बात करें तो 3 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट 9 से भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 से भाग दीजिएगा तो 9 तिया कितना हो गया, 27। 32 में से 27 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 और 5 पर 4 54 और 9 6 के 54, तो एक हो गया 36, एक हो गया 9, यानी कि 36 गुने 9 आप बोल सकते हैं। 36 गुने 9 बराबर हो जाएगा आपका 324 और 36 अब प्लस 9 हो जाएगा 45, जोड़िएगा तो 45 गुना कीजिएगा तो 324। तो 36 और 9 वह दो गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर 45 पूर रहा है। तो क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर जो है इसको सेम टू सेम आपको एक्स स्क्वायर लिख लेना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। जो आपको यहाँ पर 45x दिख रहा है ना, माइनस में 45x, उसको आप लिख लीजिए -9x और -36x। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि -9 -36 तो फिर -45 हो ही जाएगा। और
इसके बाद है प्लस 324, तो आपको प्लस में 324 सेम टू सेम क्या करना है, लिखना है। चलिए प्लस में 324 बराबर 0 लिख देते हैं। क्या होगा आप समझिएगा, सिंपल बात है। इस दोनों में कॉमन खोजिए और इस दोनों में कॉमन खोजिए और देखिए क्या होता है। दोनों में कॉमन खोजने के बाद पता कीजिएगा कि क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान लगाइए, क्या ध्यान लगाइएगा, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है। यहाँ पर x कॉमन आएगा केवल, तो x से x स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो बच जाएगा x, फिर x से 9x को भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा, केवल 9 बचेगा। अब यहाँ पर आप -36 कॉमन ले लीजिए। -36 कॉमन लेने से क्या होगा, -36 से -36 कट जाएगा, बचेगा x। अब माइनस भागा प्लस, तो ये होगा आपका -36 से 324 में भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 9। ये भाग दे करके देख लीजिएगा आप, 36 से 324 में भाग दे तो 9 क्यों मिला, हमें क्यों पता है, क्योंकि भी जस्ट गुणनखंड निकाले थे तो 324 का 36 गुने 9 आया था, मतलब 36 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, भागफल। अब आप दोनों को देख सकते हैं कि एक जैसा है, तो आप x - 9 ले लीजिए एक, और एक x - 36 ले सकते हैं। एक तो x - 9 और एक x - 36 आप ले सकते हैं। सॉरी, अब इसको 0 के बराबर करेंगे। अब लिखेंगे, अब ये अब लिख देना ज़रूरी होता है, मतलब आपको मतलब इससे एक मिलता है। लिखेंगे अब क्या करेंगे भाई साहब हम लोग, तो आपका x - 9 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे और x - 36 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे। तो क्या होगा, x बराबर ये 9 माइनस में है, दाहिने जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, और इधर x बराबर दाहिने में 36 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू मिला, जबकि x क्या है, x है जॉन के पास कंचों की संख्या। तो x का मान अगर 9 लीजिएगा तो कुछ अलग चीज़ें मिलेगा, और 36 लीजिएगा तो कुछ और अलग चीज़ें मिलेगा, लेकिन बात तो दोनों 9 और 36 मिलकर 45 ही होता है। तो एक का 36 एक का 45 होगा, एक का 36 होगा और एक का क्या होगा, 45 होगा। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान हम 9 लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, 36 को छोड़ देते हैं आप, या 36 भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो लिखते हैं, दोनों स्थिति को मैं लिख ही देता हूं, समझिएगा, लिखिएगा। क्या लिखिएगा, जब x बराबर 9, हम x का 9 वैल्यू एक 9वां वैल्यू लेते हैं, तो लिखेंगे जब x बराबर 9। तो देखिए इसीलिए जॉन के पास कंचों की संख्या, देखिए जॉन के पास x कंचे थे, मतलब जॉन के पास कंचों का संख्या होगा कितना, इसीलिए जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों का संख्या था x, और x का वैल्यू हम ले रहे हैं 9, तथा जीवंती कौन है भाई साहब, तो जीवंती है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो हम जो माने थे वहाँ जीवंती के पास कंचों की संख्या था 45 - x, कितना था, 45 - x था। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि 45 - x का क्या मतलब है, 45 - x, तो देखिए 45 तो 45 है, x का मान आपने 9 लिया है, तो यहाँ पर लेना होगा 9, और 45 - 9 हो जाएगा 36, 45 - 9 कितना होगा, 36 होगा। यानी कि शुरुआत में जॉन के पास 9 कंचे थे और जीवंती के पास 36 कंचे थे, 36 9 जोड़ के 45 हुआ करता था, जो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है।
x का मान अगर 9 लिए हैं तो ऐसा मिल रहा है, और जब x का मान 36 लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जॉन के पास 36 हो जाएगा, जीवंती के पास 5 हो जाएगा, और इसमें कोई अलग से बातें जो है नहीं होंगी, सेम आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 2 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितना? कुछ खिलौना, पता नहीं कितना खिलौना, 20 की 50 नहीं पता, कुछ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में, अच्छा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो यहाँ पर बोलेगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक खिलौने के निर्माण किए गए, सॉरी एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना उसको घटा देंगे। मान लीजिए कि एक दिन में x खिलौना बना, तो 55 में से x को घटा देंगे तो वो एक खिलौने का दाम हो जाएगा। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, मतलब एक दिन कुल पैसा खर्च हुआ 750। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो उस दिन कितना खिलौना बनाया गया, यही ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम बताए थे कि कथन वाला क्वेश्चन में सबसे पहले जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जिस दिन का बात चल रहा है उस दिन x खिलौने बनाए गए थे। हमने क्या मान लिया? कितने खिलौने बनाए गए थे? तो x खिलौने बनाए गए थे। अब चूंकि उस दिन x खिलौना बनाया गया था, इसीलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी हमें पता चल सकता है। लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य, प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होगा? तो क्वेश्चन में ही बोला है कि प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है वो 55 में से, किसमें से? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो इसको घटा दिए तो ये एक संख्या बना 55 माइनस x, उसी घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि 55 माइनस x के बराबर होगा। एक दिन में निर्माण किए गए मतलब प्रत्येक खिलौने का जो कीमत है वो क्या होगा? 55 माइनस x के बराबर होगा। अब लिखेंगे हम प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल चुका है। एक चीज़ तो मिल चुका है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। मान लीजिए कि x खिलौना बनाया गया था, और दूसरा प्रत्येक खिलौने का कीमत, यानी कि एक खिलौना का कीमत 55 माइनस x है, और उस दिन x खिलौने बनाए गए थे। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। यानी कि एक खिलौना की कीमत को अगर हम खिलौना की संख्या से गुना कर दे तो 750 होगा।
इसका मतलब ये है कि खिलौना के संख्या को, एक खिलौना का कीमत जो कि है 55 माइनस एक्स, एक खिलौना की कीमत को पूरे खिलौना की संख्या से गुना करेंगे तो कुल लागत मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुल निर्माण लागत 750 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया? 750। तो ये 750 ही क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। x को 55 से गुना कीजिएगा 55x, x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर, और 750 दाहिने में है, उसको बाएं करेंगे तो कितना होगा बताओ? तो जब हम 750 को बाएं लाएंगे तो ये -750 होगा। कितना होगा? -750 होगा, बराबर में बच जाएगा 0। अब क्या करूं? ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर पहले इसको सजा के लिखते हैं, -x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस 55x -750 बराबर 0। और अब क्या करेंगे? तो अब हम माइनस कॉमन लेना चाहते हैं। तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? माइनस कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर -55x और प्लस 750 होगा, और इतना बराबर क्या होगा? 0 होगा। 750 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप इसको माइनस हटा करके देख लीजिए कि क्या मिल रहा है। तो ये मिल रहा है आपको x स्क्वायर -55x आप प्लस 750 बराबर 0। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? अब ये एक शुद्ध द्विघात समीकरण मिल गया। इसी द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, आराम से आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलिए हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इस द्विघात समीकरण को जब हल करने के लिए जाइएगा तो आपको a को c से गुना करना होगा। a है 1, c है 750। तो इसका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। किसका? 750 का। 750 में सबसे पहले आप 5 से लगा दीजिए, तो 15 पंचे 75, फिर आप 5 से लगाइए तो 5 तिया 15 तो 30 हो गया। देखिए 5 है कितना? 25, और ये कितना है? 30 है। 25 गुने 30, और 25 30 ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ करके 55 पूरेगा। इसका मतलब है जो x स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, और ये -55x जो दिख रहा है ना इसको हम लिख लेते हैं -25x -30x, -25 और -30x लिख लेते हैं। आप प्लस में 750 जो है वो तो है ही, बराबर में कर देंगे हम 0। बराबर में क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। अब क्या होगा भाई? ये 25 30 ये इस गुणनखंड से ही आया है, 25 30 से, तो हम इसको हटा लेते हैं। अब इसके कोई भी काम नहीं है हमारे पास इसका। बढ़ते हैं आगे। इसमें कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं, ये x बच जाएगा। x से 25 को देंगे भाग तो ये -25 होगा, केवल -25 होगा। और ये -30x प्लस 750 में आप -30 कॉमन लीजिए। कितना की कॉमन लीजिए? -30। -30 प्यारे बच्चों अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? -30 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x, माइनस से भाग दीजिएगा प्लस में माइनस, 750 को 30 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 25। कितना मिलेगा? 25, क्योंकि 25 गुने 30 होता है 750। अब दोनों कोष्ट एक जैसा है तो उसमें से कोई एक निकाल लीजिए, x -25। क्या निकालेंगे हम? x -25। तो लिखेंगे x -25, और जो बाहर में था उसको भी लिखेंगे। बाहर में कितना है? बाहर में x -30, बाहर में कितना है? x -30 है। चलिए लिखेंगे हम x -30 बराबर 0। अब आप क्या कीजिएगा? x -25 को 0 के बराबर कीजिए, और x -30 को 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ पर आपको x बराबर 25 मिलेगा, और यहाँ पर आपको x बराबर 30 मिलेगा। तो देखिए x का 2 वैल्यू मिल रहा आपको, लेकिन चाहिए x का एक ही वैल्यू। x क्या है? तो x निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है। एक दिन में कितना खिलौना बनाया गया वो है। तो अगर हम x का मान 25 लेंगे तो निर्माण किए गए खिलौनों का संख्या x होगा, यानी कि 25 होगा,
और प्रत्येक खिलौने का कीमत 55 माइनस एक्स होगा, यानी कि 55 माइनस 25 होगा। तो लिखेंगे अगर हम x का मान 25 लेते हैं, हम इसमें टिक मार दें, मतलब ये ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं x का मान 25 लेने पर। आप 30 लीजिएगा तो भी आंसर मिलेगा, 25 लीजिएगा तो भी आंसर मिलेगा। तो लिखते हैं अब, या फिर ऐसे लिख देते हैं x बराबर 25 लेने पर, क्योंकि दोनों ले सकते हैं, हम यहाँ पर 25 ही लेते हैं। जब x का मान 25 लीजिएगा तो क्या होगा भाई, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा, x। हम सीधे लिख देते हैं, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों का संख्या, भाई साहब संख्या माना गया था x का मान यहाँ पर 25 ले रहे हैं तो 25 हो जाएगा। एवं दूसरा चीज क्या बोला गया है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसीलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 25 कितना होगा, 30। तो एक खिलौने की संख्या है 25 और एक खिलौने का दाम है 30। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर यहाँ तक जो है मिल चुका है। अब अगले क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अगले क्लास में ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन के साथ।